2020 से 2022 तक इथेरियम माइनिंग का डंका था। जीपीयूज अपने 2 गुना प्राइस पे बिक रहे थे, लेकिन फिर भी लोग ले रहे थे क्योंकि मनी भाई को कौन मना कर। पैसा सबने कमाया। शुरुआत में सेलर्स ने यूज जीपीयूज की स्कैल्पिंग की, दिन बाद जब बड़े प्लेयर्स को पता लगी तो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के नाम पे ज्यादा पैसा चार्ज किया जाने लगा। सेलर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ऑब्वियसली मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा। फिर आता है 2022 का सेकंड क्वार्टर, जिसमें जीपीयूज के प्राइसेस गिरने लगे, बट लोग फिर भी लेते रहे क्योंकि कुछ सेलर्स कह रहे थे कि मर्ज रीस्केड्यूल होगा और कुछ कह रहे थे होगा ही नहीं। पर ये भाई तो प्लान करके बैठा था। देन होना क्या था, मर्ज हुआ और फिर इस नेटवर्क का सारा हैश रेट अदर नेटवर्क्स पे गया, जैसे कि कुछ अल्ट कॉइन्स थे जिनमें एर्गो, रेवन, ईटीसी, फ्लक्स और कॉनफ्लक्स और भी बहुत कॉइन थे। हैश रेट स्पाइक की वजह से इनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी चटाई बिछा के लेट गई। इन्हीं में से एक कॉइन आता है एलिफियम, जो कि शुरुआत में जीपीयूज पे माइन हो रहा था, फिर बाद में इसके भी एसिक माइनर्स आने लगे। करंटली मार्केट में सिर्फ एक ही माइनर अवेलेबल है, बाकी अफवाहें तो बिटमैन के AL3 की भी हैं, ऑफिशियल नहीं है कुछ। तो आज का वीडियो होने वाला है गोल्ड शेल AL बॉक्स के ऊपर। करते हैं बातें इसके स्पेक्स और सेटअप को लेकर। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माइनर्स का। ये माइनर आता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में, तो करते हैं इसे अनबॉक्स। पैकेजिंग काफी अच्छी है इसकी। वैसे यहां पे हमें मिलता है एक वेलकम कार्ड, एक ये आई गेस वाईफाई एंटीना है। ऑब्वियसली ये वाईफाई एंटीना है, मैं भी क्या बोल रहा हूं। और फॉर्म, और यहां पे हमें मिलता है माइनर। सो इस सबको हम करते हैं अभी साइड में। सो ये माइनर कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले हम इसका वाईफाई का एंटीना लगा देते हैं। और इसको रखते हैं साइड में अभी। सो ये माइनर आता है गोल्डशेल ब्रांड की तरफ से। काफी अच्छा ब्रांड है। ये माइनर लॉन्च हुआ था अप्रैल 2024 में। शुरुआत में इसका प्राइस अराउंड 16 से 17 लाख तक गया था, क्योंकि पहला बैच तो टेबल के नीचे से ही निकल जाता है। अभी फिलहाल इसका प्राइस 6 से 6.5 लाख के बीच में है। वैसे देख के लगता नहीं है कि ये 6 6.5 लाख का है, बट ठीक है। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो। इस माइनर को चलाने के लिए आपको चाहिए एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, एक लैन केबल। वैसे वाईफाई भी है इस माइनर में, बट पहली बार कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको लैन केबल का ही यूज करना होगा। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है इस माइनर को पावर देने के लिए पावर सप्लाई। मेक श्योर आपके पास कोई ATX या फिर सर्वर PSU हो जिसके अंदर 6 पिन PCI की केबल्स हो, क्योंकि इस माइनर के साथ पावर सप्लाई नहीं आती, तो अरेंज कर लेना। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो है किसी भी माइनिंग पूल पे आपका अकाउंट। आप माइनिंग पूल स्टैट्स पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा पूल इस कॉइन के लिए अच्छा है। चौथी चीज जो आपको चाहिए वो है एक एलिफियम का वॉलेट एड्रेस। या तो आप gate.io या फिर किसी और एक्सचेंज से इसका वॉलेट एड्रेस ले सकते हैं, या फिर आपको गूगल करना है एलिफियम और इनकी वेबसाइट को खोलना है। वहां पे जाके आपको एसेंशियल्स पे क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है वॉलेट्स पे। वॉलेट्स पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला वॉलेट होगा डेस्कटॉप के लिए, यानी आपके कंप्यूटर के लिए। दूसरा मिलता है आपको एक्सटेंशन बेस आपके पीसी के ब्राउजर के लिए, मैं ये रिकमेंड नहीं करता। बाकी तीसरा जो है वो है मोबाइल वॉलेट। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद आप वहां से अपना वॉलेट एड्रेस ले सकते हैं। तो ये सब इकट्ठा होने के बाद हम बढ़ते हैं माइनर के सेटअप की तरफ। सबसे पहले हमें लेना है किसी भी ATX या सर्वर PSU को जिसके अंदर 6 पिन PCI की केबल्स हो, जैसा मैंने अभी बताया था। फिर उसके बाद हमें इन 6 पिन PCI केबल्स को माइनर के फ्रंट में लगाना है। वैसे मैं अपने ब्रांड की PSU यूज कर रहा हूं। देन उसके बाद हमें लेना है लैन केबल को और माइनर के फ्रंट में लगा देना है। उसके बाद हमें करना है PSU को ऑन। अब बढ़ते हैं माइनर को कॉन्फ़िगर करने की तरफ। तो माइनर ऑन होने के बाद हमें जाना है अपने पीसी या लैपटॉप पर। उसके लिए हमें इसकी IP चाहिए होगी और उसके भी 3 मेथड्स हैं, मैं तीनों बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको सर्च करना है गोल्ड शेल। फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट खुलने के बाद आपको जाना है सपोर्ट पे। सपोर्ट पेज खुलने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और वेबसाइट टूल्स के अंदर फाइंड माय माइनर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू विंडो में आपके माइनर की IP मिल जाएगी। आपको इस माइनर की IP को कॉपी करना है और न्यू विंडो में पेस्ट करना है।
वो मैं अभी नहीं करूंगा। मैं अभी दूसरे मेथड के ऊपर आने वाला हूं जिससे आप माइनर की आईपी ढूंढ पाए। दूसरे मेथड में हमें सर्च करना है गोल्ड शेल योटा बीसी। उसके बाद सर्च रिजल्ट्स में हमें गिटहब की वेबसाइट पे गोल्ड शेल का चैनल मिलेगा, या फिर हैंडल कह सकते हो उसे। वहां पे हमें दिए गए डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद योटा बीसी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। थोड़ी वार्निंग्स आएंगी बट हम इग्नोर करेंगे फिलहाल के लिए। ये बेसिकली फायरवॉल की वजह से आती है। उसके बाद पीसी आपसे कुछ परमिशंस के लिए पूछेगा, आपको उन्हें अलाउ कर देना है। देन आपकी स्क्रीन पे योटा बीसी ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है और माइनर के फ्रंट में दी गई आईपी बटन को दबाना है। जैसे ही आप आईपी बटन को दबाएंगे आपको माइनर की आईपी मिल जाएगी। तो ये था दूसरा मेथड। अब मैं तीसरे मेथड के ऊपर आता हूं कि आप अपने माइनर की आईपी कैसे ढूंढ सकते हैं। हमें ब्राउजर पे सर्च करना है एडवांस आईपी स्कैनर। सर्च रिजल्ट्स में हमें एडवांस आईपी स्कैनर की वेबसाइट को ओपन करना है और वहां से इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपको एडवांस आईपी स्कैनर की ऐप को ओपन करना है। देन लैंग्वेज सेलेक्ट। आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ वन टाइम रन की तरह यूज भी कर सकते हैं। मैं वन टाइम रन पे क्लिक करूंगा। देन उसके बाद हमें प्रेस करना है नेक्स्ट। उसके बाद आपकी विंडो पे एडवांस आईपी स्कैनर खुल जाएगा। देन हमें प्रेस करना है स्कैन पे। थोड़ी देर की स्कैनिंग के बाद आपको आपके माइनर की आईपी मिल जाएगी। आपको इसे कॉपी करना है और ब्राउजर में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम प्रेस करेंगे एंटर। उसके बाद हमें दिखेगा माइनर का डैशबोर्ड। अगर आपको माइनर का डैशबोर्ड चाइनीज में दिख रहा है तो राइट टॉप कॉर्नर में यहाँ पे आपको क्लिक करना है और लैंग्वेज को चेंज कर देना है। गोल्ड शेल के माइनर्स में डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हमें प्रेस करना है अनलॉक। तो ये आपके माइनर का डैशबोर्ड। हमें यहां से जाना है माइनर में और यहाँ पे हमें डालनी है पूल सेटिंग्स। एज यू कैन सी यहाँ पे अभी कोई पूल इन्फो नहीं पड़ी हुई है, तो अब हमें पूल की सेटिंग्स डालनी होगी। इस वीडियो में मैं यूज करने वाला हूँ हीरो माइनर्स को। आपको बस ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पर पहले से ही कुछ पूल्स आ रहे होंगे जैसे डीएक्स पूल, हीरो माइनर, हम पूल, वाइपर। मैं सेलेक्ट करूंगा हीरो माइनर्स को और इसने अपने आप ही सर्वर उठा लिया है यूएस का। चलो कोई नहीं, टेस्टिंग के लिए तो ठीक है। इसके बाद आपको डालना है माइनर नेम। माइनर नेम के केस में आपको सिर्फ अपना वॉलेट एड्रेस डालना है और उसके आगे डॉट टाइप करके कुछ भी रैंडम लिख देना है। मैं लिखने वाला हूं चीता। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और पूल की सेटिंग्स चेंज हो चुकी है। सेव करने के बाद एक और चीज, अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल पूल्स या फिर पूल्स के डिफरेंट सर्वर्स यहाँ पर सेव कर रखे हैं तो आपको बस इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद आप इनकी प्रायोरिटी को चेंज कर पाएंगे। प्रायोरिटी का मतलब मशीन पहले किस पूल से कनेक्ट होगी। सो माइनर कॉन्फ़िग हो चुका है। अब उसके बाद मैं आपको इस माइनर का यूजर इंटरफेस समझा देता हूं। तो सिस्टम में यहां पर तो हमें मिलती है नेटवर्क सेटिंग्स, इनको आपको ज्यादा छेड़ना नहीं है। यहां पे आपको मिलते हैं वाईफाई पे अवेलेबल नेटवर्क्स। एक और चीज, इसके अंदर सिर्फ 2.4G का बैंड डला हुआ है, 5G का बैंड नहीं डला हुआ है। तो मेक श्योर, वैसे आजकल राउटर्स में 2.4G और 5G दोनों के ही आते हैं। तो मैं इसे अपने ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूं। अब ये माइनर हमारे ऑफिस के वाईफाई से ही कनेक्टेड है। तो अब अगर मैं लैन केबल को निकाल देता हूं तब भी ये माइनर कनेक्टेड रहेगा। बट एक चीज का ध्यान रखना कि लैन से हटके अब ये वाईफाई पे आया तो इस माइनर की आईपी चेंज हो जाएगी। तो अब जो नई आईपी आ रही है उसको मैं डाल देता हूं यहां पर।
वाईफाई के नीचे आपको मिलती है क्लाउड कंट्रोल सेटिंग्स, आई मीन गोल्ड शेल का क्लाउड है। यहाँ पे आप अपने माइनर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो स्टॉक है वो है 1 2 3 4 5 6 8 9। अब यहाँ पे आता है फर्मवेयर वर्जन। तो अगर आपको गोल्ड शेल के माइनर्स का फर्मवेयर अपग्रेड करना है तो आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है गोल्ड शेल एल बॉक्स, या फिर कोई भी आपके पास माइनर है उसका नाम लिख के फर्मवेयर। यहां पे फिर से गिटहब की वेबसाइट खुलेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट्स पे फर्मवेयर की फाइल अपलोड नहीं कर रखी है, या तो पता नहीं इसका क्या रीजन है, बट हाँ ये अपने गिटहब के हैंडल के थ्रू ही फर्मवेयर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे जाना है, अपना माइनर सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको सारे फर्मवेयर जो कि इन्होंने अभी तक अपलोड किए हैं वो मिल जाएंगे। लेटेस्ट है 2.2.7। यहां से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से माइनर की सिस्टम सेटिंग्स में आना है। फर्मवेयर वर्जन पे जस्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वो फाइल सेलेक्ट करने के लिए पॉपअप विंडो खुल जाएगा। यहां पे आपने फाइल सेलेक्ट करनी है और ओपन पे क्लिक करना है। मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस माइनर का फर्मवेयर लेटेस्ट पे ही कर रखा है। देन उसके बाद हम फिर से आते हैं सिस्टम पे। फर्मवेयर के नीचे आपको यूजुअल ऑपरेशंस मिलते हैं, जैसे फैक्ट्री रीसेट और रीस्टार्ट का। अब आते हैं माइनर पे। यहाँ पे आप पूल्स को सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, आपको दिख गया होगा। यहाँ पे आता है माइनर का मैक एड्रेस और पावर प्लान, अगर आपको हैश रेट ज्यादा चाहिए या फिर आइडल मोड में रखना है तो उसलिए। यहाँ पर आता है टेम्परेचर मॉनिटर और यहाँ पे है लाइट इंडिकेटर्स। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे, अप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनर्स की लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी। नीचे आपको मिलती है एल्गोरिथम सेटिंग्स, जिसको आप छेड़ो नहीं तो ही बढ़िया है। बाकी माइनर का इंटरफेस मैंने समझा दिया है। माइनर ऑन भी हो चुका है, हैश रेट पूरा स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। अब अगर आपको पूल पे अपनी मशीन को देखना है तो वो कैसे देखेंगे मैं अभी बता देता हूँ। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है हीरो माइनर। हीरो माइनर्स की वेबसाइट को आपको ओपन करना है और फिर उस कॉइन पे क्लिक करना है जिसको आप माइन कर रहे हो। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पे अपना वॉलेट एड्रेस डाल के लुकअप पे क्लिक करना है। देन उसके बाद इस वॉलेट एड्रेस पे आपने जितने भी एल्फियम माइनर्स को लगा रखा है वो नीचे आपको शो होने लगेंगे। तो यहाँ पे हमें अपना माइनर दिख रहा है। उसके बाद में आपको इस पूल की थोड़ी और चीजें बता देता हूँ, थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। ये हैं आपके रिसेंट ब्लॉक रिवॉर्ड्स। यहाँ पे मिलती है आपको आपकी पेमेंट हिस्ट्री। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि यही इंपॉर्टेंट है, वो है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है मिनिमल पे आउट लेवल, इसको आप चेंज कर सकते हैं, और दूसरा है इनेबल नोटिफिकेशंस। जैसे ही आपकी मशीन ऑफलाइन जाएगी पूल की तरफ से आपको मेल आ जाएगा। इनको अगर आपको चेंज करना है तो यहां पर आपको अपना वॉलेट एड्रेस डालना होगा और अपने करंट माइनर की आईपी, मतलब अगर आपने 4 माइनर लगा रखे हैं इस पूल पे तो आप उनमें से एक भी माइनर की आईपी डाल दोगे, वो इसकी वेरिफिकेशन के लिए ठीक है। उसके बाद आपको प्रेस करना है इनेबल, ऑल्दो मैंने अभी कुछ डाला नहीं है। सो पूल और माइनर के यूजर इंटरफेस के बारे में मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई। अब बात कर लेते हैं इस माइनर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। क्या छोटा है तो हल्के में ले रहे हो? ये माइनर चलता है ब्लेक 3 एल्गोरिथम पे। माइनेबल कॉइन्स हैं एलिफियम और डीक्रे। कंट्रोल बोर्ड आपको मिलता है इसमें इनफॉट मेक या फिर इनफॉट माइक का। फ्रंट में आपको मिलता है ईथरनेट पोर्ट, 2 6 पिन PCI फीमेल पोर्ट्स ऊर्जा के लिए, पावर और सिस्टम स्टेटस के लिए LED इंडिकेटर्स और एक IP रिपोर्टर बटन। बैक में आपको मिलता है एक SD कार्ड स्लॉट, एक रीसेट बटन और वाईफाई का एंटीना। फ्रंट में आपको मिलते हैं 2 फैंस जिनकी मैक्सिमम स्पीड है 4500 RPM। इनपुट वोल्टेज रेटिंग है इस माइनर की 100 to 240V at 10 amps, इसलिए एक अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई यूज करना, चाहे वो ATX हो या सर्वर की, और मेक श्योर आप स्प्लिटर्स का यूज ना करें। नॉइस लेवल आपको मिलता है 35 dB, जो कि बहुत कम है, और वैसे भी ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट होते हैं तो रियल टाइम वैल्यूज कुछ अलग होती है। एफिशिएंसी आपको मिलती है 0.5 वॉट्स पर टेराहैश की। इस माइनर का टोटल पावर कंजम्पशन है 180 वॉट्स। इस माइनर का बिल्ड बहुत सही है, कंट्रोल बोर्ड है और एक हैश बोर्ड, दोनों ठीक वैसे ही प्लग्ड है जैसे GPU लगता है PC के अंदर कुछ पिंस के थ्रू। इस माइनर की इनकम की बात करूं तो पर डे अभी आपको ये दे रहा है $21, INR में 1900 रुपीज हो जाता है। मंथली इनकम की अगर मैं बात करूं तो महीने का आपको ये 57,000 रुपीज देने वाला है। वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करूं तो लगभग 130 यूनिट्स का कंजप्शन होने वाला है। आप अपने लोकल टैरिफ के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं आपको ये माइनर लेना चाहिए या नहीं।
ज्यादा पैसा आ रहा है तो ले लो। ये माइनर लॉन्च हुआ था अप्रैल में, लॉन्च के टाइम पे इसका प्राइस 16 से 17 लाख तक था और आज ये 6-6.5 लाख में विद इन 2 मंथ्स 6-6.5 लाख में ट्रेड कर रहा है इंडिया में। वहीं अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो लॉन्च के टाइम पे ये $120 के ऊपर भी इनकम दे रहा था, बट आज ये वही $20-21 पे दे रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के लेना। बाकी आई जस्ट होप मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। अगर किसी को जरूरत है इस वीडियो की तो उसे प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माइनस कार्ड।